पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 8। शीर्षक है गायत्री साधना से श्री समृद्धि और सफलता। गायत्री त्रिगुणात्मक है। उसकी उपासना से जहाँ सतोगुण बढ़ता है वहाँ कल्याणकारक एवं उपयोगी रजोगुण की भी अभिवृद्धि होती है। रजोगुणी आत्मबल बढ़ने से मनुष्य की गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, जो सांसारिक जीवन के संघर्ष में अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। उत्साह, साहस, स्फूर्ति, निरालस्यता, आशा, दूरदर्शिता, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी में माधुर्य, व्यक्तित्व में आकर्षण, स्वभाव में मिलनसारी जैसी अनेक छोटी बड़ी विशेषताएं उन्नत तथा विकसित होती हैं, जिसके कारण श्री तत्व का उपासक भीतर ही भीतर एक नए ढांचे में ढलता रहता है। उसमें ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिनके कारण साधारण व्यक्ति भी धनी समृद्ध हो सकता है। गायत्री उपासकों में ऐसी त्रुटियां जो मनुष्य को दुखी बनाती हैं, नष्ट होकर वे विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण मनुष्य क्रमशः समृद्धि, संपन्नता और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। गायत्री अपने साधकों की झोली में सोने की अशर्फियां नहीं उड़ेलती, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह साधक में उन विशेषताओं को उत्पन्न करती है जिनके कारण वह अभावग्रस्त और दीनहीन नहीं रह सकता। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हमारी जानकारी में हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। ग्राम हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के पंडित भूरे लाल ब्रह्मचारी लिखते हैं, रोजी में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण मैं धन धान्य से परिपूर्ण हूँ। जिस कार्य में हाथ डालता हूँ उसी में सफलता मिलती है। अनेक तरह के संकटों का निवारण आप ही आप हो जाता है। इतना तो अनुभव मेरे खुद का गायत्री मंत्र जपने का है। झांसी के पंडित लक्ष्मीकांत झा व्याकरण साहित्याचार्य लिखते हैं, बचपन से ही मुझे गायत्री पर श्रद्धा हो गई थी और उसी समय से 1000 मंत्रों का नित्य जप करता हूँ। इसी के प्रताप से मैंने साहित्याचार, व्याकरणाचार्य, साहित्य रत्न तथा वेद शास्त्री आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा संस्कृत कॉलेज झांसी का प्रिंसिपल बना। मैंने एक सेठ के 16 वर्षीय मरणासन पुत्र के प्राण गायत्री जप के प्रभाव से बचते हुए देखे हैं, जिससे मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। वृंदावन के पंडित तुलसीदास शर्मा लिखते हैं, लगभग 10 वर्ष हुए होंगे, श्री उड़िया बाबा की प्रेरणा से हाथरस निवासी लाला गणेशी लाल ने गंगा किनारे कर्णवास में 24 लक्ष गायत्री का अनुष्ठान कराया था। उसी समय से गणेशी लाल जी की आर्थिक दशा दिन दिन ऊंची उठती गई और अब उनकी प्रतिष्ठा, संपन्नता तब से चौगुनी है। प्रतापगढ़ के पंडित हर नारायण शर्मा लिखते हैं, मेरे एक निकट संबंधी ने काशी में एक महात्मा से धन प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने उपदेश दिया कि प्रातः काल 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान संध्या के बाद खड़े होकर नित्य 1000 गायत्री मंत्र का जप किया करो। उसने ऐसा ही किया, फलस्वरूप उसका आर्थिक कष्ट दूर हो गया। प्रयाग जिले के छितौना ग्राम निवासी पंडित देव नारायण जी देव भाषा के असाधारण विद्वान और गायत्री के अनन्य उपासक हैं। 30 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। स्त्री बड़ी सुशील एवं पति भक्त मिली। विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी जब कोई संतान नहीं हुई तो वह अपने आप को बंध्यत्व से कलंकित समझकर दुखी रहने लगे। पंडित जी ने उसकी इच्छा जानकर 1.25 लक्ष जप का अनुष्ठान किया। कुछ ही दिन में उनके एक प्रतिभावान मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आजकल देव भाषा की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। प्रयाग के पास जमुनीपुर ग्राम में रामनिधि शास्त्री नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे, पर गायत्री साधना में उनकी बड़ी तत्परता थी। एक बार 9 दिन उपवास करके उन्होंने नवान्न पुनश्चरण किया।
पुरस्चरण के अंतिम दिन अर्धरात्रि को भगवती गायत्री ने बड़े दिव्य स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे इस घर में अमुक स्थान पर अशर्फियों से भरा घड़ा रखा है, उसे निकालकर अपनी दरिद्रता दूर करो। पंडित जी ने घड़ा निकाला और वे निर्धन से धनपति हो गए। इंदौर निवासी पंडित लक्ष्यपाल जी ने बताया है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था। थोड़े दिन तक गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पीने से उसका स्वभाव बदल गया और उन स्त्री पुरुष दोनों में उत्तरोत्तर स्नेह बढ़ता गया। बड़ौदा के वकील रामचंद्र कालीशंकर पाठक आरंभ में 10 रुपए मासिक की एक छोटी सी नौकरी करते थे। उस समय उन्होंने एक गायत्री पुरस्चरण किया। तब से उनकी रुचि विद्या अध्ययन में लगी और धीरे धीरे प्रसिद्ध कानूनदा हो गए। उनकी मासिक आमदनी करीब 500 रुपए तक हुए है। महुआ काठियावाड़ के रणछोड़ लाल भाई का कथन है, एक मनुष्य का लड़का मैट्रिक में 2 बार फेल हो चुका था। अंत में उसने दुखी होकर गायत्री का जप कराया। उस वर्ष उसका लड़का अच्छे नंबरों से पास हुआ। गुजरात के मधुसूदन स्वामी का नाम संन्यास लेने से पहले मायाशंकर दयाशंकर पंड्या था। वे सिद्धपुर में रहते थे। आरंभ में वे 25 रुपए मासिक की नौकर थे। उन्होंने हर रोज 1000 गायत्री जप से आरंभ करके 4000 तक बढ़ाया। फलस्वरूप उनकी पद वृद्धि हुई। वे बड़ौदा राज्य रेलवे के असिस्टेंट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के ओहदे तक पहुंचे। उस समय उनका वेतन 300 रुपए मासिक था। उत्तरावस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया था। पांडुक्य उपनिषद पर कारिका लिखने वाले विद्वान श्री गौड़पाद का जन्म उनके पिता के उपवास पूर्वक 7 दिन तक गायत्री जप करने के फलस्वरूप हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी पहले इलाहाबाद में सिविल सर्जन के हेड क्लर्क थे। उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का जीवन चरित्र लिखा, जो राजद्रोहात्मक समझा गया और नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बड़ा कुटुंब और आजीविका का साधन न रहना, इस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पुस्तक लेखन का स्वतंत्र कार्य मिल गया। तब से उन्होंने पर्याप्त अनुष्ठान करने का अपना नियम बनाया और नित्य जप किया करते थे। स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे नित्य गायत्री के 500 मंत्र जपते थे और कहा करते थे कि गायत्री जप करने वालों को कभी कोई कमी नहीं रहती। भट्ट जी सदा विद्या धन जन से भरे हुए पूरे रहे। प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय का भांजा उनके यहाँ रहकर पढ़ता था। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान लॉजिक के पर्चे के दिन वह बहुत दुखी था, क्योंकि उस विषय में वह बालक कच्चा था। प्रोफेसर साहब ने उसे प्रोत्साहन देकर परीक्षा देने भेजा और स्वयं छुट्टी लेकर आसन जमाकर गायत्री जपने लगे। जब तक बालक लौटा तब तक बराबर जप करते रहे। बालक ने बताया, उसका वह पर्चा बहुत ही अच्छा हुआ और लिखते समय उसे लगता था मानो उसकी कलम पकड़कर कोई लिखाता चलता है। वह बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। इलाहाबाद के पंडित प्रताप नारायण चतुर्वेदी के नौकरी छूट गई। बहुत तलाश करने पर भी जब कोई जगह ना मिली तो उन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार गायत्री का 1.25 लाख जप किया। समाप्त होने पर उसी पायनियर प्रेस में पहली नौकरी की अपेक्षा 2.5 गुने वेतन की जगह मिल गई, जहां की पहले उन्हें कितनी ही बार मना कर दिया गया था। कलकत्ता के शासकीय मोड़ कमल जेड़जीवाल आरंभ में जोधपुर राज्य के एक गांव में 12 रुपए मासिक के अध्यापक थे। एक छोटी सी पुस्तक से आकर्षित होकर उन्होंने गायत्री जपने का नित्य नियम बनाया। जप करते करते अचानक उनके मन में स्फुरणा हुई कि मुझे कलकत्ता जाना चाहिए, वहां मेरी आर्थिक उन्नति होगी। निदान वे कलकत्ता पहुंचे। वहां व्यापारिक क्षेत्रों में वे नौकरी करते रहे और श्रद्धा पूर्वक गायत्री साधना करते रहे। रुई के व्यापार से उन्हें भारी लाभ हुआ और थोड़े दिन में वे लखपति बन गए। बोड़डाना के श्री बद्री प्रसाद वर्मा बहुत निर्बल आर्थिक स्थिति के आदमी थे। 50 रुपए मासिक में उन्हें अपने 8 आदमियों के परिवार का गुजारा करना पड़ता था। कन्या विवाह योग्य हो गई। अच्छे घर में विवाह करने के लिए हजारों रुपए दहेज की आवश्यकता थी।
वे दुखी रहते और गायत्री माता के चरणों में आंसू बहाते रहते। अचानक ऐसा संयोग हुआ कि एक डिप्टी कलेक्टर के लड़के की बारात कन्या पक्ष वालों से झगड़कर बिना ब्याह वापस लौट रही थी। डिप्टी साहब वर्मा जी को जानते थे। रास्ते में उनका गांव पड़ता था। उन्होंने वर्मा जी के पास प्रस्ताव भेजा कि अपनी कन्या का विवाह आज ही हमारे लड़के से कर दें। वर्मा जी राजी हो गए। एमए पास लड़का जो नहर विभाग में 600 रुपए मासिक का इंजीनियर था, उससे उनकी कन्या की शादी कुल 150 रुपए में हो गई। देहरादून का वसंत कुमार नामक छात्र एक वर्ष मैट्रिक में फेल हो चुका था। दूसरे वर्ष भी पास होने की आशा न थी। उसने गायत्री उपासना की और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुआ। संभलपुर के बाबू कौशल किशोर माहेश्वरी अस्वर्ण माता पिता से उत्पन्न होने के कारण जाति से बहिष्कृत थे। विवाह न होने के कारण उनका चित्त बड़ा दुखी रहता था। गायत्री माता से अपना दुख रोकर चित्त हल्का कर लेते थे। 26 वर्ष की आयु में उनकी शादी एक सुशिक्षित उच्च घराने की अत्यंत रूपवती तथा सर्वगुण संपन्न कन्या से हुई। माहेश्वरी जी के अन्य भाई बहनों की शादी भी उच्च तथा संपन्न परिवारों में हुई। जाति बहिष्कार के अपमान से उनका परिवार पूर्णतया मुक्त हो गया। हृदयनगर जिला मंडला के पंडित शंभू प्रसाद मिश्र गायत्री के अनन्य भक्त हैं। अपने से कई गुने साधन संपन्न विरोधी को परास्त करके वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन चुने गए। बहालपुर के राधा वल्लभ तिवारी के विवाह से 16 वर्ष बीत जाने पर भी संतान ना हुई। उन्होंने गायत्री उपासना का आश्रय लिया। फलस्वरूप उन्हें एक कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल में दशरथ जी को गायत्री द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर और राजा दिलीप को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गायत्री उपासना करते हुए गो दुग्ध का कल्प करने पर सुसंतति की प्राप्ति हुई। राजा अश्वपति ने गायत्री यज्ञ करके संतान पाई थी। कुंती ने बिना पुरुष संभोग के गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य को आकर्षित करके कर्ण को उत्पन्न किया था। दिल्ली में नई सड़क पर श्री बुद्धू राम भट्ट नामक एक दुकानदार हैं। उनके 45 वर्ष की आयु तक कोई संतान ना हुई। उपासना से उस ढलती आयु में उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जो बड़ा ही सुंदर तथा होनहार दिखाई पड़ता है। गुरुकुल वृंदावन के एक कार्यकर्ता सुदामा मिश्र के यहाँ 14 वर्ष से कोई बालक जन्मा ही नहीं था। गायत्री पुरस्चरण करने से उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वंश चलने तथा घर के किवाड़ खुले रहने की चिंता दूर हो गई। सरसई के जीवन लाल वर्मा का 3 वर्ष का होनहार बालक स्वर्गवासी हो गया। उनका घर भर बालक के बिछोह से उद्विग्न था। उन्होंने गायत्री की विशेष उपासना की। दूसरे मास उनकी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि उनका बच्चा गोदी में चढ़ आया है और जैसे ही छाती से लगाना चाहा कि बालक उसके पेट में घुस गया है। इस स्वप्न के 9 महीने बाद जो बालक जन्मा वह हर बात में उसी मरे हुए बालक की प्रतिमूर्ति था। इस बच्चे को पाकर उनका शोक पूर्णतया शांत हो गया। बैजनाथ भाई रामजी भाई भुलारे ने कई बार विद्वानों के द्वारा गायत्री अनुष्ठान कराए। उन्हें हर अनुष्ठान में आश्चर्यजनक लाभ हुआ। 6 कन्याओं के बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। 17 साल पुराना बवासीर अच्छा हुआ और व्यापार में इतना लाभ हुआ जितना कि इससे पहले उन्हें कभी नहीं हुआ था। डोरी बाजार के पंडित पूजा मिश्र का कथन है कि हमारे पिताजी पंडित देवी प्रसाद जी एक गायत्री उपासक महात्मा के शिष्य थे। पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब थी। उनको दुखी देखकर महात्मा जी ने उन्हें गायत्री उपासना बताई। फलस्वरूप खेती में भारी लाभ होने लगा। छोटी सी खेती की विशुद्ध आमदनी से अब उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई है और बचत का 20,000 रुपए बैंक में जमा हो गया है। गुजरात की ईडर रियासत के निवासी पंडित गौरी शंकर रेवा शंकर याज्ञिक ने 15 वर्ष की आयु से गायत्री उपासना आरंभ कर दी थी और छोटी आयु में ही गायत्री के 24-24 लाख के 3 पुरस्चरण किए थे। इसके फल से विद्या, ज्ञान तथा अन्य शुभ संस्कारों की इतनी वृद्धि हुई कि वे जहां गए वहीं उनका आदर सम्मान हुआ। सफलता प्राप्त हुई।
उनके पूर्वज पूना में एक पाठशाला चलाते थे जिसमें विद्यार्थियों को उच्च कोटि की धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। गौरीशंकर जी ने उस पाठशाला को अपने घर पर ही चलाना आरंभ किया और विद्यार्थियों को गायत्री उपासना को उपदेश देने लगे। इन्होंने यह नियम बना दिया कि जो असहाय विद्यार्थी अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं ना कर सकें, उनको 1000 रुपए जब 1000 गायत्री जप प्रतिदिन करने पर पाठशाला की तरफ से ही भोजन मिलता रहेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि पूना के ब्राह्मणों में इनका घराना गुरु ग्रह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जबलपुर के राधेश्याम शर्मा के घर में आए दिन बीमारियां सताती थी। उनकी आमदनी का एक बड़ा भाग डॉक्टरों के घर में चला जाता था। जब से उनने गायत्री उपासना आरंभ की, उनके घर से बीमारी पूर्णतया विदा हो गई। सीकर के श्री शिव भगवान जी सोमानी तपेदिक से सख्त बीमार पड़े थे। उनके साले मालेगांव के शिव रतन जी मारू ने उन्हें गायत्री का मानसिक जप करने की सलाह दी, क्योंकि वे अपने पारिवारिक कलह तथा स्त्री की अस्वस्थता से छुटकारा प्राप्त कर चुके थे। सोमानी जी की बीमारी इतनी घातक हो चुकी थी कि डॉक्टर विल्मोरिया जैसे सर्जन को कहना पड़ा कि पसली की 3 हड्डियां निकलवा दी जाएं, तो ठीक होने की संभावना है, अन्यथा 15 दिन में हालत काबू से बाहर हो जाएगी। वैसी भयंकर स्थिति में सोमानी जी ने गायत्री माता का अंचल पकड़ा और पूर्ण स्वस्थ होकर अब वे रोहिणीपुर में अपना अच्छा कारोबार कर रहे हैं। श्री गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक मंत्र शक्ति योग के पृष्ठ 167 पर लिखा है कि राव मामलतदार पहाड़पुर कोल्हापुर वाले गायत्री मंत्र से सांप के जहर को उतार देते हैं। रोहेड़ा निवासी श्री नैनू राम को 20 वर्ष की पुरानी वात व्याधि थी और बड़ी बड़ी दवाएं करा लेने पर भी अच्छी ना हुई थी। गायत्री उपासना द्वारा उनका रोग पूर्णतया अच्छा हो गया। इस प्रकार के अगणित उदाहरण उपलब्ध हो सकते हैं जिनमें गायत्री उपासना द्वारा राजसिक वैभव से साधक लाभान्वित हुए हैं। अगला शीर्षक है गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण। विपरीत परिस्थितियों का प्रवाह बड़ा प्रबल होता है। उनके थपेड़े में जो फंस गया वह विपत्ति की ओर बढ़ता ही जाता है। बीमारी, धन हानि, मुकदमा, शत्रुता, बेकारी, ग्रह कलह, विवाद, कर्ज आदि की श्रृंखला जब चल पड़ती है तो मनुष्य हैरान हो जाता है। कहावत है कि विपत्ति अकेले नहीं आती, वह हमेशा अपने बाल बच्चे साथ लाती है। एक मुसीबत आने पर उसकी साथिन सहित और भी कई कठिनाइयां उसी समय आती हैं। चारों ओर से घिरा हुआ मनुष्य अपने को चक्रव्यूह में फंसा हुआ सा अनुभव करता है। ऐसे विकट समय में जो लोग निराशा, चिंता, भय, निरुत्साह, घबराहट, किम कर्तव्य विमूढ़ता में पड़कर हाथ पांव चलाना छोड़ देते हैं, रोने कलपने में लगे रहते हैं, वे अधिक समय तक अधिक मात्रा में कष्ट भोगते हैं। विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों की धारा से त्राण पाने के लिए धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न की आवश्यकता है। इन 4 कोनों वाली नाव पर चढ़कर ही संकट की नदी को पार करना सुगम होता है। गायत्री की साधना आपत्ति के समय इन 4 तत्वों को मनुष्य के अंतःकरण में विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है, जिससे वह ऐसा ठीक मार्ग ढूंढने में सफल हो जाता है जो उसे विपत्ति से पार लगा दे। आपत्तियों में फंसे हुए अनेकों व्यक्ति गायत्री की कृपा से किस प्रकार पार उतरे, उनके कुछ उदाहरण हमारी जानकारी में इस प्रकार हैं। घाटकोपर बंबई के श्री आर.बी. वेद गायत्री की कृपा से घोर सांप्रदायिक दंगों के दिनों में मुस्लिम बस्तियों से निर्भय होकर निकलते रहते थे। उनकी पुत्री को एक बार भयंकर हैजा हुआ, यह भी उसी के अनुग्रह पर शांत हुआ। एक महत्वपूर्ण मुकदमे में भी अनुकूल फैसला हुआ। इंदौर कांगड़ा के चौधरी अमर सिंह एक ऐसी जगह बीमार पड़े जहां की जलवायु बड़ी खराब थी और जहां कोई चिकित्सक खोजे न मिलता था। उस भयंकर बीमारी में गायत्री प्रार्थना को उन्होंने औषधि बनाया और अच्छे हो गए। बंबई के पंडित राम शरण शर्मा जब गायत्री अनुष्ठान कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनके माता पिता सख्त बीमार हुए,
परंतु अनुष्ठान के प्रभाव से उनका बाल भी बांका ना हुआ। दोनों ही निरोग हो गए। इटौधुरा के डॉक्टर रामनारायण जी भटनागर को उनकी स्वर्गीय पत्नी ने स्वप्न में दर्शन देकर गायत्री जप करने की शिक्षा दी थी। तब से वे बराबर इस साधना को कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उनके हाथ में ऐसा यश आया कि बड़े बड़े कष्ट साध्य रोगी उनकी चिकित्सा से अच्छे हुए हैं। कनकुवा जिला हमीरपुर के लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव BA-LLB का धर्मपत्नी प्रसव काल में अत्यंत कष्ट पीड़ा हुआ करती थी। गायत्री उपासना से उनका कष्ट बहुत कम हो गया। एक बार उनका लड़का मोती झरा से पीड़ित हुआ। बेहोशी और चीखने की दशा को देखकर सब लोग बड़े दुखी थे। वकील साहब की गायत्री प्रार्थना के द्वारा बालक को गहरी नींद आ गई और वह थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गया। जफरापुर के ठाकुर रामकरण सिंह जी वैद्य की धर्मपत्नी को 2 वर्ष से संग्रहणी की बीमारी थी। अनेक प्रकार से चिकित्सा कराने पर भी जब लाभ ना हुआ तो 1.25 लाख जप का अनुष्ठान किया गया। फलस्वरूप वह पूर्ण स्वस्थ हो गई और उनके एक पुत्र पैदा हुआ। कसराबाद नीमाड़ के श्री शंकर लाल व्यास का बालक इतना बीमार था कि डॉक्टर वैद्यों ने आशा छोड़ दी। 10,000 गायत्री जप के प्रभाव से वह अच्छा हुआ। एक बार व्यास जी रास्ता भूलकर रात के समय ऐसे पहाड़ी बीहड़ जंगल में फंस गए जहां हिंसक जानवर चारों ओर शोर करते हुए घूम रहे थे। इस संकट के समय में उन्होंने गायत्री का ध्यान किया और उनके प्राण बच गए। विहिया शाहाबाद के श्री गुरुचरण आर्य एक अभियोग में जेल भेज दिए गए। छुटकारे के लिए वे जेल में जप करते रहे थे। वे अचानक जेल से छूट गए और मुकदमे में निर्दोष बरी हो गए। मुंद्राजा के श्री प्रकाश नारायण मिश्रा कक्षा 10 की पढ़ाई में पारिवारिक कठिनाइयों के कारण ध्यान न दे सके। परीक्षा के 25 दिन रह गए तब उन्होंने पढ़ना और गायत्री का जप करना आरंभ किया। उत्तीर्ण होने की आशा न थी, फिर भी उन्हें सफलता मिली। मिश्र जी के बाबा शत्रुओं के ऐसे कुचक्र में फंस गए कि जेल जाना पड़ा। गायत्री अनुष्ठान के कारण वे उस आपत्ति से बच गए। काशी के पंडित धरनी दत्त शास्त्री का कथन है कि उनके दादा पंडित कन्हैया लाल गायत्री के उपासक थे। बचपन से शास्त्री जी अपने दादा के साथ रात के समय कुएं पर पानी लेने गए। उन्होंने देखा कि वहां पर एक भयंकर प्रेत आत्मा है जो कभी भैंसा बनकर कभी शूकर बनकर उन पर आक्रमण करना चाहती है। वह कभी मुख से कभी सिर से भयंकर अग्नि ज्वालाएं फेंकता रहा और कभी मनुष्य कभी हिंसक जंतु बनकर 1-1.5 घंटे तक भयोत्पादन करता रहा। दादा ने मुझे डरा हुआ देखकर समझा दिया कि बेटा हम गायत्री उपासक हैं, यह प्रेत आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में वे दोनों सकुशल घर को गए। प्रेत का क्रोध असफल रहा। सनाड्य जीवन इटावा के संपादक पंडित प्रभु दयाल शर्मा का कथन है कि उनकी पुत्र वधू तथा नातियों को कोई दुष्ट प्रेतात्मा लग गई थी। हाथ पैर और मस्तक में भारी पीड़ा होती थी और बेहोशी आ जाती थी। रोग मुक्ति के जब सब प्रयत्न असफल हुए तो गायत्री का आश्रय लेने से वह बाधा दूर हुई। इसी प्रकार शर्मा जी का भतीजा भी मृत्यु के मुंह में अटका था। उसे गोदी में लेकर गायत्री का जप किया गया। बालक अच्छा हो गया। शर्मा जी के ताऊ जी दानापुर पटना गए हुए थे। वहां वे स्नान के बाद गायत्री का जप कर रहे थे कि अचानक उनके कान में जोर से शब्द हुआ कि जल्दी निकल भाग, यह मकान अभी गिरता है। वे खिड़की से कूदकर भागे। मुश्किल से 4-6 कदम गए होंगे कि मकान गिर पड़ा और वे बाल बाल बच गए। शेखपुरा के अमोलक चंद्र गुप्ता बचपन में ही पिता की और किशोरावस्था में माता की मृत्यु हो जाने से कुसंग में पड़कर अनेक बुरी आदतों में फंस गए थे। दोस्तों की चौकड़ी दिन भर जमी रहती और ताश, शतरंज, गाना बजाना, वेश्या, नृत्य, सिगरेट, शराब, जुआ, व्यभिचार, नाच तमाशा, सैर सपाटा, भोजन पार्टी आदि के दौर चलते रहते। इसी कुचक्र में 5 वर्ष के भीतर नकदी, जेवर, मकान और 20,000 की जायदाद स्वाहा हो गई। जब कुछ ना रहा
तो जुए के अड्डे, व्यभिचार की दलाली, चोरी, जेबकटी, लूट, धोखाधड़ी आदि की नई नई तरकीबें निकालकर एक छोटे गिरोह के साथ अपना गुजारा करने लगे। इसी स्थिति में उनका चित्त बड़ा अशांत रहता। एक दिन एक महात्मा ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। उनकी श्रद्धा जम गई। धीरे धीरे उत्तम विचारों की वृद्धि हुई। पश्चाताप और प्रायश्चित की भावना बढ़ने से उन्होंने चंद्रायण व्रत, तीर्थ अनुष्ठान और प्रायश्चित किए और अब वे एक दुकान करके अपना गुजारा करते हैं और पुरानी बुरी आदतों से मुक्त हैं। रानीपुरा के ठाकुर अंगजीत राठौर एक डकैती के केस में फंस गए थे। जेल में गायत्री का वे जप करते रहे। मुकदमे में निर्दोष हो छुटकारा पाया। अंबाला के मोतीलाल माहेश्वरी का लड़का कुसंग में पड़कर ऐसी बुरी आदतों का शिकार हो गया था जिससे उनके प्रतिष्ठित परिवार पर कलंक के छींटे पड़ते थे। माहेश्वरी जी दुखी होकर गायत्री की शरण ली। उस तपश्चर्या के प्रभाव से लड़के की मति पलटी और अशांत परिवार में शांत वातावरण उत्पन्न हो गया। टोंक के श्री शिव नारायण श्रीवास्तव के पिताजी के मरने पर जमींदारी की 2000 रुपए सालाना आमदनी पर गुजारा करने वाले 19 व्यक्ति रह गए। परिश्रम कोई न करता, पर खर्च सब बढ़ाते और जमींदारी से मांगते। निदान वह घर की फूट और कलह का अखाड़ा बन गया। फौजदारी और मुकदमेबाजी के आसार खड़े हो गए। श्रीवास्तव जी को इससे बड़ा दुख होता, क्योंकि वे पिताजी के उत्तराधिकारी गृहपति थे। दुखी होकर एक महात्मा के आदेशानुसार उन्होंने गायत्री जप आरंभ किया। परिस्थिति बदली, बुद्धियों में सुधार हुआ। कमाने लायक लोग नौकरी तथा व्यापार में लग गए। झगड़े शांत हुए। डगमगाता हुआ घर बिगड़ने से बच गया। अमरावती के सोहन लाल मेहरोत्रा की स्त्री को भूत बाधा बनी रहती थी। बड़ा कष्ट था। हजारों रुपया खर्च कर चुके थे। स्त्री दिन दिन घुलती जाती थी। एक दिन मेहरोत्रा जी ने स्वप्न में उनके पिताजी ने कहा, बेटा गायत्री का जप कर, सब विपत्ति दूर हो जाएगी। दूसरे दिन से उन्होंने वैसा ही किया। फलस्वरूप उपद्रव शांत हो गए और स्त्री निरोग हो गई। उसकी बहन की ननद भी इस गायत्री जप द्वारा भूत बाधा से मुक्त हुई। चाचौड़ा के डॉक्टर भगवान स्वरूप की स्त्री भी प्रेत बाधा में मरणासन स्थिति को पहुंच गई थी। उसकी प्राण रक्षा भी एक गायत्री उपासक के प्रयत्न से हुई। बिजौली के बाबा उमा शंकर खरे के परिवार से गांव के जाट परिवार की पुश्तैनी दुश्मनी थी। इस रंजिश के कारण कई बार खरे जी के यहाँ डकैतियां हो चुकी थी और बड़े बड़े नुकसान हुए थे। सदा ही जान जोखिम का अंदेशा रहता था। खरे जी ने गायत्री भक्ति का मार्ग अपनाया। उनके मधुर व्यवहार ने अपने परिवार को शांत स्वभाव और गांव में नरम बना लिया। अब पुराना बैर समाप्त होकर नई सद्भावना कायम हुई है। सब लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। खड़गपुर के श्री गोकुल चंद सक्सेना रेलवे के लोको दफ्तर में कर्मचारी थे। इनके दफ्तर में ऊंचे ओहदे के कर्मचारी उनसे द्वेष करते थे और षड्यंत्र करके उनकी नौकरी छुड़ाना चाहते थे। उनके अनेकों हमले विफल हुए। सक्सेना जी का विश्वास है कि गायत्री उनकी रक्षा करती हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बंबई के श्री मानिक चंद्र पटौदिया व्यापारिक घाटे के कारण काफी रुपए के कर्जदार हो गए। कर्ज चुकाने की कोई व्यवस्था हो नहीं पाती थी कि सट्टे में और भी नुकसान हो गया। दिवालिया होकर अपनी प्रतिष्ठा खोने और भविष्य में दुखी जीवन बिताने के लक्षण स्पष्ट रूप से सामने थे। विपत्ति में सहायता के लिए उन्होंने गायत्री अनुष्ठान कराया। साधना के प्रभाव से दिन दिन लाभ होने लगा। रुई और चांदी के चांस अच्छे आने लगे, जिसमें सारा कर्ज चुक गया। गिरा हुआ व्यापार फिर चमकने लगा। दिल्ली के प्रसिद्ध पहलवान गोपाल बिश्नोई कोई बड़ी कुश्ती लड़ने जाते थे तो पहले गायत्री पुरस्चरण करते थे। प्रायः सदा ही विजयी होकर लौटते थे। बांसवाड़ा के श्री सीताराम मालवीय को क्षय रोग हो गया। एक्सरा होने पर डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़े खराब हो गए हैं। दशा निराशाजनक थी। सैकड़ों रुपए की दवा खाने पर भी जब कुछ आराम ना हुआ तो एक वयोवृद्ध विद्वान के आदेशानुसार उन्होंने चारपाई पर पड़े पड़े गायत्री का जप आरंभ कर दिया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यदि मैं बच गया तो अपना जीवन देश हित में लगा दूंगा। प्रभु की कृपा से वे बच गए।
धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधरा और बिल्कुल भले चंगे हो गए। तब से अब तक वे आदिवासियों, भीलों तथा पिछड़ी हुई जातियों के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। थरपारकर के लाला करण दास का लड़का बहुत ही दुबला और कमजोर था। आए दिन बीमार पड़ा रहता था। आयु 19 वर्ष की हो चुकी थी, पर देखने में 13 वर्ष से अधिक ना मालूम पड़ता था। लड़के को उनके कुलगुरु ने गायत्री की उपासना का आदेश दिया। उसका मन इस ओर लग गया। एक एक करके उसकी सब बीमारियां छूट गईं। कसरत करने लगा, खाना भी हजम होने लगा। 2-3 वर्ष में उसका शरीर ड्योढ़ा हो गया और घर का सब कामकाज होशियारी के साथ संभालने लगा। प्रयाग के श्री मुन्नूलाल जी के दौहित्र की दशा बहुत खराब हो गई थी। गला फूल गया था। डॉक्टर अपना प्रयत्न कर रहे थे, पर कोई दवा कारगर नहीं होती थी। तब उनके घर वालों ने गायत्री उपासना का सहारा लिया। रात भर गायत्री जप तथा चालीसा पाठ चलता रहा। सवेरे होते होते दशा बहुत कुछ सुधर गई और 2-4 दिन में वह पुनः खेलने लग गया। आगरा निवासी श्री रामकरण जी किसी के यहाँ निमंत्रण पाकर भोजन करने गए। वहां से घर लौटते ही उनका मस्तिष्क विकृत हो गया। वे पागल होकर इधर उधर फिरने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी जांघ में ईंट मारकर उसे खूब सुझा दिया। उनका जीवन निरर्थक जान पड़ने लग गया था। कुछ दिन लोग परामर्श करके उन्हें जबरदस्ती गायत्री उपासक के पास ले गए। उन्होंने उसकी कल्याण मात्रा से चावल और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उनके शरीर पर छींटे मारे, जिससे वह मूर्छित के समान गिर गए। कुछ देर बाद वे उठे और पीने को पानी मांगा। उन्हें गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पिलाया गया, जिससे कुछ समय में वे बिल्कुल ठीक हो गए। श्री नारायण प्रसाद कश्यप राजनांदगांव वालों के बड़े भाई पर कुछ लोगों ने मिलकर एक फौजदारी का मुकदमा चलाया। यह मुकदमा 4 वर्ष तक चला। इसी प्रकार उनके छोटे भाई पर कत्ल का अभियोग लगाया। इन लोगों ने गायत्री माता का आंचल पकड़ा और दोनों मुकदमों में से उन्हें छुटकारा मिला। स्वामी योगानंद जी सन्यासी को कुछ म्लेच्छ अकारण हुए सताते थे। उन्हें गायत्री का आग्नेयास्त्र सिद्ध था। उसका उन्होंने एक म्लेच्छों का प्रयोग किया तो उनके शरीर ऐसे जलने लगे मानो किसी ने अग्नि लगा दी हो। वे मरण तुल्य कष्ट से छटपटाने लगे। तब लोगों ने प्रार्थना की। स्वामी जी ने उस अंतर्द्राह को शांत किया। इसके बाद वे सदा के लिए सीधे हो गए। नंदनपुरवा के सत्यनारायण जी एक अच्छे गायत्री उपासक हैं। इन्हें अकारण सताने वाले गुंडों पर ऐसा वज्रपात हुआ कि एक भाई 24 घंटे के अंदर हैजे से मर गया और शेष भाइयों को पुलिस डकैती के अभियोग में पकड़कर ले गई। उन्हें 5-5 वर्ष की जेल काटनी पड़ी। इस प्रकार के अनेकों प्रमाण मौजूद हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि गायत्री माता का आंचल श्रद्धा पूर्वक पकड़ने से मनुष्य अनेक प्रकार की आपत्तियों से सहज ही छुटकारा पा सकता है। अनिवार्य कर्म भोगों एवं कठोर प्रारब्ध में कई बार आश्चर्यजनक सुधार होते देखे गए हैं। गायत्री उपासना का मूल लाभ आत्म शांति है। इस महामंत्र के प्रभाव से आत्मा को में सतोगुण बढ़ता है और अनेक प्रकार की आत्विक समृद्धियां बढ़ती हैं। साथ ही अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ भी मिल जाते हैं।